नमस्ते दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है एक बहुत बड़े सेठ जिनका कानपुर में व्यापार था। उनका कानपुर में एक बहुत बड़ा कारखाना था जिसमें जूतों का कारोबार होता था और जूते उसी कारखाने में ही बनाए जाते थे। उस का उस कारखाने में कम से कम सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन सेठ जी अपने स्वभाव के इतने अच्छे और इतने बढ़िया व्यक्ति थे जो कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा करते थे और उन्हें समय पर वेतन और बोनस देने में वो कभी आनाकानी नहीं किया करते, जिससे कारोबार के सभी कर्मचारी उनसे बेहद खुश रहते थे और मन लगाकर अपना कार्य करते थे। सेठ जी को भी हर महीने में लाखों लाखों का लाभ हुआ करता था और सेठ जी का काम बड़ी ही बेहतर तरीके से और सुनिश्चित ढंग से चल रहा था। इसके साथ ही समय बीतता गया और व्यापार की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, अचानक कारखाने में एक मशीन खराब हो चुकी थी, लेकिन शहर के कानपुर शहर के सुप्रसिद्ध कारीगरों को बुलवाया गया और उनसे वह मशीन ठीक करवाने के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशि दी गई, लेकिन कोई भी वह मशीन ठीक नहीं कर पा रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया है जो मशीन ठीक नहीं हो रही है। फिर सेठ जी बड़े परेशान होकर उन्होंने बंबई से एक कारीगर मंगवाया। वह कारीगर आया और सेठ जी से मिला। उसने सेठ जी ने वह मशीन कारीगर को दिखलाई। कारीगर ने मशीन को देखा, जांचा परखा और बोला, ये पहले की तरह कार्य करने लगेगी। जैसा आपका पहले कार्य होता था उसी तरह ये मशीन कार्य करने लगेगी, लेकिन इसके लिए आपको 10,000 रुपए की मुझे फीस देनी होगी। सेठ जी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बोला, देर किस बात की, आप इस मशीन को ठीक करो। कारीगर ने पास पड़े हथौड़े को उठाया और मशीन की एक एक कोने पर एक कोने पर अथा अनुसार उस पर चोट से प्रहार किया और मशीन को चालू कर दिया। मशीन पहले की तरह कार्य करने लगी। यह देखकर सेठ जी और सारे कर्मचारी और अन्य जो कारीगरों को बुलवाया था वह सभी देखकर यह आश्चर्यचकित हो गए कि एक हल्की सी हथौड़ी की चोट से ये मशीन यूं ही ठीक हो गई। सबको देखकर यह बहुत ही अचरज में पड़ गए। ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से परेशान हैं, 4-5 दिन से कारखाना बंद पड़ा है, सब कुछ काम ठप हो गया है, लेकिन इसने एक हथौड़े की चोट से इस मशीन को ठीक कर दिया। और वह बोलने लगा, सेठ जी मैं चलूं। वह आगे बढ़ने लगा और उसने बोला, सेठ जी मेरी फीस। सेठ जी ने कहा, तुमने मात्र एक छोटा सा हथौड़ी की चोट ही तो मारी है और तुम 10,000 रुपए मांग रहे हो इस छोटे से काम के। वह कारीगर बोला, सेठ जी मैंने तो आपसे पहले ही बोला था मैं 10,000 रुपए ही लूंगा। वह कारीगर ने सेठ जी को उत्तर दिया, मैं उस चोट मारने की 10,000 रुपए ही नहीं ले रहा हूँ। चोट मारने का चार्ज तो सिर्फ 1 रुपए है, लेकिन किस जगह पर और किस अनुपात में चोट घालनी है उसके 999 रुपए हैं। मैंने सालों से जो
किताबें पढ़ी हैं हजारों और इनका अनुभव लिया है, जब जाकर मैं इस मशीन को ठीक कर पा रहा हूँ, उसे सही से समझ पा रहा हूँ। सेठ जी ने 10,000 रुपए निकाले और उसके कारीगर को दे दिए। इस छोटी सी कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हम जिस कार्य को भी करें, बड़ी ही संवेदनशीलता और बड़े ही धैर्य पूर्वक करें। उस कार्य में हमें माहिर होना अति आवश्यक हो जाता है, जब जाकर हमें मनचाहा धन प्राप्त होता है और हम उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपना ध्यान लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा और उस कार्य का हमें खिलाड़ी बनना होगा। जब जाकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।